और मांगने के बाद अगर हमको नहीं मिलता तो हम छीनना भी जानते हैं अपने हक को। छीनने वाली बात है, आपका अंदाज जो है इसीलिए जाना जाता है। कई लोग जो है कहते हैं कि अकबर जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं झलक जो है परवीन तोगड़िया की भी उसमें आती है, जिस तरीके से वो बोलते हैं। कई नेताओं की झलक आती है, तो आपकी भी उनमें से ही झलक है। तो लोग कहीं ना कहीं आपका कभी कभी विरोध भी करते हैं, हर कौम में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। जो है कई ऐसे नेता जो विरोध भी करते हैं, कई लोग फेवर में भी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनमें क्यों आपको जो है लोग जो है देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जैसी झलक? 65 बरस से हम सुनते आए हैं, अब अगर कुछ बोलते हो तो तकलीफ क्यों होती है? क्या 100 दिन से भी हम सुनते नहीं आ रहे हैं? कोई कहता है कि मुसलमानों में राम का खून है, कोई कहता है कि सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, कोई कहता है मुसलमानों को घर न दें, कोई कहता है कि मदरसों पे झंडे नहीं, तिरंगा झंडा नहीं लहराता। तो मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के दफ्तर पर 1947 और फिर दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद झंडा चढ़ा, उसके बाद 50 बरस आरएसएस के ऑफिस पर झंडा नहीं चढ़ा, तो उस पर नहीं बोलते, हमारे मदरसों पे क्यों बोलते हैं? अगर मैं बोलता हूं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैं हक बयान करता हूं और मुसलमानों के दिल की आवाज को सामने रखता हूं। अब वो दिन गए। हिंदुस्तान की ही बात मत करो, मैं थोड़ा एक झलक सारा विश्व पे नजर डालकर देते हैं। अभी अभी तुम बता रहा है छीन लेंगे, छीन लेंगे। क्या छीन लो? तेरे ही जैसा विद्वान जिस जिस देश में छीनने वाला मुसलमान संगठन तैयार हुआ, उस देश में क्या हुआ? थोड़ा इतिहास खोजो तो क्या हुआ? निर्दोष मुसलमानों को तकलीफ, यही हुआ। एक देश नहीं है, सारा विश्व में अनेक देश आज हो गया। तेरा जो तू अभी जो घमंड से बोल रहा है ना, छीन लेंगे, क्या प्रेम से मांगने का कोई अधिकार तेरा पास? प्रेम के जुबान नहीं है, छीन लेंगे। रहा मदरसे का बात, बोलता मदरसा में ये वो दूसरा लोग को पसंद नहीं है, इस तरह का बातें करते हो। मदरसा में क्या होता है? क्या ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चा को? छोटा छोटा ट्रेनिंग क्या दिया जाता? काफिर को किस तरह कत्ल किया जाता है? कुरान पढ़ो, पढ़कर तलवार उठाओ, इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता बच्चा लोग। क्या मदरसा घूमने नहीं जाता है? जाने से तेरे को मालूम नहीं देता कि हिंदुस्तान में मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? क्या सरकार अभी अभी अभियान उठाया है मदरसा बंद करने के लिए? क्या ये गलत है? सरकार पागल हो गया? तू ही एक अच्छा सच्चा है। अरे मदरसा में जो हो रहा है वो बाहर में लीक हो गया। तुम लोग छुप छुप कर बच्चा को जो जहर पिलाते हो, कत्ल करने वाला मंत्र सिखलाते हो, वो बाहर में लीक हो गया। मेरा बाप सुन ले पगला, यही है, ये है सच्चाई। ये वीडियो देख ले। मदरसा में तुम लोग करते क्या? क्या सिखलाते हो बच्चा को? वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा? कत्ल करने वाला। यही तरह कुरान सिखलाता है। इसी से तो मदरसा में इस तरीका का ज्ञान दिया जाता है। देख वीडियो देख। बहुत अच्छे। हाँ तू भी कर देख। वाह वाह वाह, तू शाबाश। चल हाँ ये देख, हाँ तू उस्मान तेरे को भी ये निका, तू कर देगा। वाह वे तेरे को नहीं नाच तलवार। अच्छा
अच्छा तुस मैं कोई दसो है ये क्या बनाई हैं? ये हमने खुद बनाई है। किस लिए? हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्द में उड़ाएंगे। हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्द में उड़ाएंगे। हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्द में उड़ाएंगे। क्या आपको मालूम है काफिर क्या होता है? जी, काफिर होता है जो अल्लाह को न माने और इनकार कर दे, और अल्लाह के रसूल को न माने वो भी इनकार कर दे, और कुरान शरीफ को नहीं पढ़े, उसको भी इनकार कर दे कि हम नहीं पढ़ते, हम नहीं मानते एक खुदा को, उसको काफिर कहते हैं। तुम्हारा नाम की? मोहम्मद शेख शाहीन। काफिर काদের বলে? যারা আল্লাহর কথা মানে না এবং নবীর আদেশ মেনে চলে না। আরে আল্লাহর কথা শুনে চলে, নবীর আদেশ মানে, আর কারা নবীর আদেশ মানে না, আল্লাহর কথা শুনে চলে না, কারা সেটা একটু বুঝিয়ে বলো। যারা মুসলমান তারা আল্লাহর কথা শুনে আর নবীদের কথা শুনে, আর যারা কাফের তারা আল্লাহর কথা মানে না, তারা শয়তান কথা শুনে। काफिर तो जो धर्म को नहीं मानता है मुसलमान से, तो वादा खिलाफ करता है, वही तो काफिर है। জিহাদ মানে কি? জিহাদ মানে যুদ্ধ করা। কিরকম যুদ্ধ, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ? কাফিরদের সঙ্গে, নবীজিদের মুসলমানদের সঙ্গে। जहाँ है तो युद्ध है, घोषणा युद्ध है तो संग्राम है। बंदे मोमिन के एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में जो भी तलवार इस तरह की भी हो, गोया के मानवी हकीकत तो यहां है, ये नजर नहीं आती, ये तो दिल में है। ईमान की असल नमाया हकीकत है कुरान और जिहाद। We started with this proposition. अब जरा खोल के पढ़ लीजिए क्या थे वो अल्फाज। शुरू का जो पेज था, बदाउल इस्लाम में इस्लाम की दो अजीम तरीन हकीकतें, कुरान हकीम और जिहाद फी सबीलिल्लाह। कुरान मंबओ सरचश्मे ईमान व यकीन, और जिहाद ईमान हकीकी का मजहर अतम। अगर मेरे पास कोई और रंग होता तो मैं उससे इसको नुमाया करता, कुरान से ईमान और ईमान से जिहाद। ये है असल हकीकत की। मेरा ख्याल था कि आज ये 6 सफ़े हम पढ़ लेंगे, लेकिन बात बन नहीं रही। ये कुछ बनी गई, तलवार की शक्ल बन गई कुछ। मैंने तो कभी आज तक बनाई नहीं। लेकिन बारह कुरान और जिहाद और ये दिल में ईमान। फिर पढ़िए इस पहले को, अलगरज कुरान के असल हासिल है ईमान और यकीन। आप हिंदू हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।